हेलो एवरीवन, आइए पढ़ते हैं आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो टेंस में पहला टेंस होता है, सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपको पता होगा टेंस मुख्य रूप से तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन मुख्य रूप से होते हैं, इनके चार चार पार्ट होते हैं। कुल मिला के इस प्रकार से 12 टेंस हो जाते हैं। उनमें से केवल 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनका क्या बनता है, जिनका पैसिव बनता है। 8 टेंस का पैसिव बनता है, जबकि 4 जो टेंस होते हैं उनका पैसिव नहीं बनता। हम बताएंगे किनका नहीं बनता है और क्यों नहीं बनता है, लेकिन आज हमारा उद्देश्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसका पैसिव कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए, एक वाक्य लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका अंग्रेजी कैसे बनता है, आई गो टू स्कूल। ये इसकी अंग्रेजी हो गई, मैं स्कूल जाता हूँ कि आई गो टू स्कूल। तो जो अंग्रेजी बनती, जो टेंस की जो 12 टेंस होते हैं उनमें से 8 का जो पैसिव बनता है, तो जो अंग्रेजी बनती है वो किसमें होता है, वो एक्टिव में होता है। जो हम अगर हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे वो एक्टिव में होता है। इसको पैसिव बनाने के लिए हमको रूल लिखना पड़ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम रूल लिख लेते हैं, जो किसका होगा, पैसिव का। उसका रूल होता है, पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर उसके साथ सहायक क्रिया लगाते हैं, इज एम आर। इज एम आर प्लस इसके साथ लगता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी पैसिव हो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होंगे उनका क्या बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए। तो यही रूल है। इसकी वजह मदद से हम क्या करेंगे, इसको पैसिव चेंज करेंगे। देखिए इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं, आई है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। मैंने बताया था कि स्कूल मतलब ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है। तो हम जो वाक्य की क्रिया होती है, जिस सेंटेंस की क्रिया होती है, उसमें कब, क्या, क्यों, कौन सा प्रश्न करेंगे, कब, कहाँ, कैसे, ये सब लगा के प्रश्न पूछेंगे क्रिया में। तो जो उत्तर मिलेगा वही क्या होता है, वही हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं कहाँ जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो बनाइए इसको इस रूल से। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट लिखिए, स्कूल हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है, स्कूल एक क्वेश्चन है तो इज लगेगा, स्कूल इज। अब गो है यहाँ पर, मेन वर्ब गो है, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। स्कूल इज गॉन, उसके बाद बाई लगेगा, बाई ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है एक बार ऑब्जेक्ट हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, मी। ये आपका बन गया पैसिव। जो वाक्य यहाँ पर दिया गया आई गो टू स्कूल, इसका पैसिव हो जाएगा स्कूल इज गॉन बाई मी। जो यहाँ पर आई है वो मी के रूप में कैसे चेंज हुआ, ये भी एक दिक्कत है। तो कैसे देख लीजिएगा, ही सब्जेक्ट में होता है तो उसका किस में चेंज हो जाता है, हिम में। अगर सी है उसका किस में चेंज हो जाता है, हर में। आई है तो आई का चेंज हो जाता है मी में, और यू है तो यू का चेंज हो जाता है यू में। एक होता है वी, वी मतलब हम या हम सब, इसका चेंज होता है अस में। अगर सब्जेक्टिव केस में अगर वी रहे, सब्जेक्ट में वी रहे तो उसका ऑब्जेक्ट में अस हो जाता है, यू रहे तो यू ही रहेगा, आई का मी हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का दे भी लिख लीजिए, दे मतलब ये सब इसका हो जाता है देम। ये होता है आपका सब्जेक्टिव केस में, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में। जब सब्जेक्ट रहेगा भी तो बस बन जाएगा। तो हमने एक साधारण वाक्य का लिया कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, इसका पैसिव बन जाएगा स्कूल इज गॉन बाई मी। ये तो हो गया आपका एक साधारण वाक्य। मान लीजिए एक और वाक्य लेते हैं, एक और वाक्य लेते हैं, वो भी साधारण का ही रहेगा। जैसे मान लीजिए वह एक पत्र लिखता है। किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसके अंत में क्या आता है, ता ते ती। ये किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इसमें लिख लेते हैं वह एक पत्र लिखता है। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, जो अंग्रेजी बनेगी किसमें रहेगी, एक्टिव में रहेगी। तो वह एक पत्र लिखता है, तो लड़का है तो ही लगेगा, ही राइट्स
अ लेटर, ये आपका एक्टिव बन गया। अब इसको पैसिव बनाते हैं। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका ही है, ऑब्जेक्ट है ए लेटर। पैसिव वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, तो अ लेटर सामने आ जाएगा। एक क्वेश्चन है तो इज लगेगा, अ लेटर इज। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। अ लेटर इज रिटेन, उसके बाद बाई लगता है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो ही राइट अ लेटर का आपका पैसिव बन गया, अ लेटर इज रिटेन बाई हिम। जो दोनों वाक्य मैंने बनाया है वो किस रूल से बने हैं, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर। आर कब लगेगा, जब बहुवचन का होगा। जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन होगा तब आर लगेगा, एक वचन रहेगा तो इज लगेगा। आर के साथ हमेशा एम लगेगा। सब्जेक्ट इज एम आर, उसके साथ क्या था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है, इससे सभी क्या होंगे, चेंज होंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। ये तो आपका हो गया सिंपल सेंटेंस का। किसका, सिंपल। सिंपल मतलब जो साधारण वाक्य होता है। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव। निगेटिव वाक्यों का पैसिव कैसे बनता है, इंडेफिनिट टेंस का। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें अलग रूल होता है, उसको लिख लीजिए। सब कुछ सेम रहेगा, केवल क्या रहेगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट इज एम आर सेम लगेगा, लेकिन बीच में आपका नॉट, ये एक्स्ट्रा में आ जाएगा, लग जाएगा। इज एम आर प्लस नॉट, ये किसका हो गया, निगेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव बनता है। तो रूल हो गया आपका, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इज, उसके बाद एम लगेगा, आई रहेगा तो बहुवचन रहेगा तो आर, उसके तुरंत बाद हम नॉट लिख देंगे। नॉट के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लिख लीजिए इसी को, जैसे बहुवचन में कुछ लिख लीजिए, कोई सेंटेंस। मान लीजिए हम सब विद्यालय जाते हैं, हम सब विद्यालय नहीं जाते। नहीं, नेगेटिव है तो नहीं लगेगा। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हम सब की हो जाएगी वी, सब्जेक्ट हो जाएगा। वी डू नॉट गो टू स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल, ये क्या हो गया, एक्टिव में हो गया। अब इसका पैसिव चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं, वी है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ऑब्जेक्ट इधर रह जाएगा, पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट लिख लीजिए, स्कूल आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन है तो इज लगा लीजिए, इज लग गया, स्कूल इज। इज के बाद क्या लगा है, नॉट लगा है, इज नॉट। जैसे यहाँ रूल में भी दिखा है, सब्जेक्ट वाइज है, मान के बाद नॉट लगेगा, नॉट लग गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म की क्या होगी, मेन वर्ब की। मेन वर्ब इसमें है गो। गो मतलब जाना, जाना की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट सेकेंड में हो जाएगी, फर्स्ट में हो जाएगी, और गॉन किस में हो जाएगी, थर्ड में। तो थर्ड फॉर्म को हो जाएगा गॉन। तो स्कूल इज नॉट गॉन, उसके बाद क्या लगेगा, बाई। बाई ऑब्जेक्ट देख लीजिए, वी का क्या हो जाएगा, अस। तो स्कूल इज नॉट गॉन बाई अस, ये क्या हो गया, वी डू नॉट गो टू स्कूल का पैसिव बन गया। ये है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में नेगेटिव। अब इसका हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक सिंपल देख लिया, अब नेगेटिव देख लिया। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसका पैसिव कैसे बनता है, उसके लिए भी देख लेते हैं रूल। उसका रूल अलग लिख लेते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप का, एक होता है WH टाइप का। WH टाइप, यस या नो टाइप वो प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा होता है जिसका हम उत्तर यस या नो में देते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम आंसर मिलेगा यस या नो। हाँ, अगर स्कूल जाते हैं तो लिखेंगे यस, नहीं जाते हैं तो नो। लेकिन WH टाइप में इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जो वर्ड होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। जैसे वेयर, whom, where, what, ये सब क्यों, ये सब WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको WH टाइप, WH फैमिली कहा गया है। तो इनका आंसर हम यस या नो में नहीं देते हैं, इनको बाकायदे डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे
मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, तो बताना पड़ता है कि इसलिए नहीं जाता हूँ, मैं बीमार हूँ। तो दो प्रकार के इंटरगेटिव सेंटेंस हो गए। एक होता है जो बीच, ये सब बीच में आते हैं, वाक्यों के बीच में आते हैं, और ये वाक्यों की शुरुआत में आता है। इंटरगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसको देख लेते हैं। उसका रूल है, सबसे पहले इज एम आर, इज एम आर, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सबका मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके प्लस बाई, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हो गया। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस, किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देख लेते हैं कोई वाक्य, जैसे कि डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। ये आपका एक्टिव में हो गया। क्या वह बाजार जाता है, इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला रूल देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखते हैं, ये क्या है, ही है, मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वाले वाक्य क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो यहाँ का सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो मार्केट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आगे सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में। मार्केट एक वचन, इसीलिए क्या लगेगा, इज मार्केट, इज मार्केट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट बात क्या है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, गॉन। ये आपका रूल है, सेम ऐसे बनेगा। इज लग गया, सब्जेक्ट हो गया मार्केट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, इज मार्केट गॉन। उसके बाद क्या लगेगा, बाई, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्वेश्चन मार्क। बन गया इज मार्केट गॉन बाई हिम, इसका पैसिव बन गया इंटरगेटिव सेंटेंस का। अब डब्ल्यू एस टाइप का देख लेते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई वाक्य हो गया, वाई डज ही राइट अ लेटर, ये एक्टिव हो गया। मान लीजिए कोई वाक्य, वाई डज ही राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखता है, इसको आप पैसिव में बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट आपका ही हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। तो डब्ल्यू एस टाइप का वर्ड बनाने के लिए वही उतार लेते हैं पहले, जो डब्ल्यू एस टाइप का आपका वर्ड है, वेयर, हूम, व्हेन, सबको पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट कहता है ए लेटर एक वचन है, यहाँ पर हो जाएगा इज, वाई इज अ लेटर। उसके बाद मेरा थर्ड फॉर्म राइट है, तो राइट का हो जाएगा रिटन, वाई इज अ लेटर रिटन बाई, ही का हो जाएगा हिम। ये आपका बन गया डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस, कैसे हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। एक होता है आपका, एक और मान लीजिए, व्हाट डज सी राइट, व्हाट डज सी राइट अ लेटर। इसमें था क्यों आप पत्र लिखता है, इसमें क्या हुआ, एक पत्र लिखती है, व्हाट डज सी राइट अ लेटर। तो इसका देख लीजिए, सब्जेक्ट है इसमें सी, अ लेटर है ऑब्जेक्ट। तो जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड रहता है वही लिख लेते हैं नीचे, व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट आपका सी है, इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ये लेटर हो जाएगा। तो एक वचन है दिस, व्हाट इज अ लेटर, व्हाट इज अ लेटर रिटन बाई, सी का हो जाएगा हर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव बनता है। सबसे पहले किसका बना, सिंपल का, उसके बाद निगेटिव का, उसके बाद इंटरगेटिव का। तीनों का अलग अलग हमने देख लिया है। आप लोग देखिए और एक्सरसाइज करिए। धन्यवाद।